सुनिए इस कहानी को और एंजॉय कीजिए। अगर कुछ गलत है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यह कहानी है एक गरीब परिवार का। यह कहानी है एक गरीब मजदूर का जो दिहाड़ी करके मजदूरी करके अपना घर परिवार को पाल रहा था। उसके 2 बेटे थे, 1 बेटी थी और उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और बाबूजी थे। और हर दिन का वो दिहाड़ी से जो भी लाता था कमा के उसे खाते थे, सभी लोग खाते थे। उसी तरह से जीवन निर्वाह कर रहा था। तो अपने जीवन को लेके वो दुखी था, तो अपने दुख लोगों से शेयर करता था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ईमानदार भी हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जीवन में। मेरे साथ वाले बहुत कर चुके, घर बना लिए, शादी, बच्चे की शादी हो गए, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो दुखी होता है। तो उसी बीच एक बोलता है कि एक काम कर, तू प्रभु की दर्शन करके आ, भगवान की दर्शन करके आ। तो बोले भगवान के पास दर्शन करने का मेरे पास समय तो है ही नहीं, फिर भी मैं उनको याद करते रहता हूँ। तो बोले नहीं, बोला वहाँ दूर पहाड़ी, वहाँ पे पर्वत में जा, वहाँ भगवान है और वहाँ पे तुम्हें भगवान मिलेंगे। उनको सारे शिकायतें बताना, फिर तुम्हारे शिकायत वो ज़रूर दूर करेंगे। फिर वो मजदूर उस इंसान का बात सुन के फिर घर में सबको विदा लेके वो प्रभु की खोज में निकल जाता है। अब उस समय में कोई गाड़ी वगैरह ऐसा तो था नहीं, बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी चलते थे और पैदल 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 वो जा रहा था। जाते 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 अंधेरा हो चुका था। फिर अंधेरा हो चुका था तो एक पेड़ के नीचे वो रुक गया, क्योंकि उसको रात तो वहीं बिताना था। फिर देखा सामने, बहुत दूर दूर तक घर रहते थे पहले, तो सामने एक घर था बगल में। तो उसने देखा कि यहाँ एक इंसान रुका हुआ है। फिर उसके पास गया, पूछा आप क्या कर रहे हो? बोला नहीं, मैं प्रभु के खोज में जा रहा हूँ, प्रभु के पास, तो आज मैं यहीं आश्रय लूँगा। तो उस इंसान ने कहा नहीं नहीं, हमारा घर नज़दीकी है, आप चलिए, आज रात हमारे घर पे ही बिताइएगा। फिर उनको लेके जाता है उसको, फिर घर पे बिठाता है, खाना खिलाता है, अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करता है। फिर दूसरे दिन सुबह वो अपना वहाँ से विदा लेके वो मजदूर फिर निकल पड़ता है। जाता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर इसी तरह से चलते 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 फिर एक समय ऐसा आता है कि वो थका हुआ महसूस करता है, अपने को चल नहीं पाता। तभी देखता है कि दूर से एक बैलगाड़ी आ रहा है। तो बैलगाड़ी वालों ने कहा कि चाचा आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं प्रभु के खोज में जा रहा हूँ, दूर पहाड़ी पर्वत में है, मुझे कहा गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ओके चलिए, फिर मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। फिर उसने बैलगाड़ी में बिठाया और लेके चला। बहुत दूर जाने के बाद उसको अच्छा भी लगा, क्योंकि पैदल चलना ना पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद फिर उस बैलगाड़ी वाले का वहाँ मंजिल आ चुका था। तो उसने बोला चाचा मेरा यहाँ मंजिल आ गया, मेरा घर सामने है, मैं यहीं रुकूंगा, आप आगे की सफ़र जा सकते हो। फिर वो मजदूर वहाँ से उतर के फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते इसी तरह जा रहा है, कहीं आश्रय लेता है। इसी तरह एक बार वो रास्ते पे ही बीमार पड़ जाता है। बीमार से कांपते हुए साइड में बैठा रहता है। एक इंसान देखता है, फिर उसको घर ले जाता है, वैद्य को बुलाता है, इलाज करवाता है, उसकी सेवा करता है, फिर ठीक करता है। फिर वो ठीक होने के बाद फिर वहाँ से निकल पड़ता है। चलते 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 फिर वो उस पर्वत पर पहुंच जाता है और ऊपर चढ़ के देखता है वहाँ पे एक साधु संत बाबा तपस्या करके बैठे हुए हैं। इधर उधर नज़र घुमाता है, कहीं भगवान नज़र नहीं आते, वो उनको साधु दिखाई पड़ता है। तो उन साधु संत के पास जाता है, तो उनको पूछता है कि महाराज, प्रभु आप कौन है और आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सवाल करता है। तो वो संत बोलते हैं, वो अपना परिचय देते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। फिर वो मजदूर उनको पूछ लेता है, तो शायद आपको भगवान तो ज़रूर मिले होंगे, आपने भगवान से मिला, देखा? तो उन संतों ने कहा जी हाँ, देखा, ज़रूर मिला हूँ मैं। तो फिर वो कहते कहाँ है? तो बोलते हैं है वत्स, वो तो हर जगह है,
कहीं भी है वो अपना कर्तव्य बखूबी से निभा रहे, उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाते। अभी थे थोड़ा देर पहले, वो तो तुम आने से पहले निकल गए, उनको क्योंकि काम था वो निकल गए। वो कहीं ना कहीं इस संसार में कल्याण करते रहते हैं, वो एक जगह या एक किसी स्थान पर कभी टिक नहीं सकते। तो वो बहुत दुखी हुआ, अफसोस किया उसने कि मैं प्रभु रहते ही मैं आ नहीं पाया, मेरा दर्शन नहीं हुआ। फिर उनको पूछा कि अब दर्शन कब होगा, तो संत ने कहा कि वो तो मैं बता नहीं सकता, ये प्रभु की इच्छा है, वो कब यहाँ आते हैं नहीं आते ये मैं बता नहीं सकता। तो शायद कहीं रास्ते पे मिल जाए तुम्हें, तुम जा सकते हो। फिर वो उदास होकर मजदूर फिर जब नीचे आता है पर्वत से उतरते हुए, तब उसको एक छवि याद आता है। जिन जिन लोगों ने उसको रास्ते पे मदद किया था उन सब की छवि में उनको प्रभु दिखाई देता है, उसको भगवान दिखाई देने लगता है। मतलब उसके दिमाग पे अब चल रहा होता है, वो समझ चुका होता है। जब संत ने कहा कि वो अपने कर्तव्य अपने हिसाब से कर रहे, उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पहुँच रहे हैं प्रभु, तो प्रभु अपना कर्तव्य को कभी नहीं भूलते, लेकिन हम इंसान भूल जाते हैं। फिर वो सोचते सोचते उसी तरह से फिर घर पहुँचता है, क्योंकि जो पहले था सदियों बहुत साल बीत चुका था, जाते जाते उसको समय लग चुका था। तब तक बच्चे बड़े हो चुके थे, अच्छे कुछ कर चुके थे, बेटी की शादी हो चुकी थी और उसके जो माँ बाप बूढ़े थे वो भी मर चुके थे, उसको कोई खबर नहीं है। और उसके घर वाले भी यही सोच रहे थे शायद वो भी भगवान के दर्शन करने गए, वो मर गए। घर के दुख दरिया जो मजदूर था उसकी पत्नी ने बताया, अरे आप जिंदा हो, पता है आपके जाने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या नहीं हुआ, और आज कुछ अच्छा भी हो रहा है। और अच्छा है, सभी बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी हो गई, बच्चे भी अच्छे अच्छे काम कर रहे, और आज हमारा घर इस तरह का है। तो घर अच्छा बन चुका था, बढ़िया था, सब सेटल हो चुका था, जो वो चाहता था उस तरह का हो चुका था। फिर वो ज़मीन पे लेट के प्रभु को याद करके बोलते, हे प्रभु सच है, आप तो कहीं भी है, किधर भी है, जो मैं मूर्ख था जो आपको ढूंढने निकल चला। आप अपना कर्तव्य और फ़र्ज़ अपने समय के हिसाब से आप करते रहते हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते, हमें जल्दबाजी रहता है सब कुछ पाने का। हम दुखी हो जाते हैं थोड़ी सी दुखों को देख के। तो प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, आपकी इसी तरह दया दृष्टि हमारे जीवन में बना रहे, ये काम। इसी तरह से उसने धन्यवाद प्रणाम करके भगवान को याद किया। तो हमें यहाँ सीखने को ये मिलता है कि किस तरह से हम कोई भी चीज़ दुनिया में, आज हमें जल्दबाजी चाहिए होता है, जल्द से जल्द मिलना होता है, और हमें अपने दुख की सीमा को हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा कितना है। हम ऐसा लगता है कि हम सबसे दुखी है, और उस दुख को सोच के हम ज़्यादा ही दुखी हो जाते हैं। फिर हम अपने दुख को अगर कम करने के लिए किसी के सामने रखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको तसल्ली देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कुछ आपको गलत उपदेश भी देते हैं। तो यही हमारा जीवन है। तो हमें ये सिखाता है कि प्रभु हमारा अपना कर्तव्य जरूर निभाते हैं, हमें समय की प्रतीक्षा करना होता है, जो भी करता है समय करता है। आज जो अगर मेरा बुरा चल रहा है ये समय की बुराई है, और शायद मैंने कुछ गलत या पास्ट पहले किया हुआ था वो हमें मिल रहा है, और आने वाले जीवन में हम कुछ अच्छा करें, समय का सही उपयोग करें, तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो ये छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।